सुपरस्टार जिन्हें मिस मैकमैन कभी भी कंपनी से जाने नहीं देंगे। हाय दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका WWE रेसलिंग किंग में। इस बात में कोई शक नहीं है कि 15 अप्रैल 2020 को WWE के इतिहास का सबसे काले दिनों में से एक माना जाएगा। आपको बता दें कि इस दिन कंपनी ने अपने 20 सुपरस्टार को रिलीज कर दिया था। वर्तमान समय में फैली महामारी से WWE को काफी नुकसान हुआ और शायद यही कारण है कि उन्होंने अपने बजट में काम करते हुए इन सुपरस्टार को रिलीज करने का फैसला किया। लेकिन कुछ सुपरस्टार ऐसे भी है जिन्हें विंस मैकमैन कभी नहीं रिलीज करना चाहेंगे। इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 सुपरस्टार के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें विंस मैकमैन कभी भी कंपनी से जाने नहीं देंगे। सबलेक्स को 2016 के ड्राफ्ट में आखिर में चुना गया था, लेकिन तब से लेकर आज तक उन्होंने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। यही नहीं, वे रॉ और स्मैकडाउन में विमेंस चैंपियनशिप जीतने वाली पहली सुपरस्टार है और टैग टीम डिवीजन में भी उन्हें काफी सफलता मिली है। देखा जाए तो वे रोस्टर के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है और विंस मैकमैन उन्हें कभी रिलीज नहीं करना चाहेंगे। टाइटन सुनील वर्तमान में WWE टीवी पर शायद ही कभी नजर आते हैं, इसलिए फैंस के मन में यह सवाल उठना जरूरी है कि WWE ने उन्हें क्यों रिलीज नहीं किया। लेकिन आपको बता दें कि वे भी भले ही रिंग में एक्टिव ना हो, लेकिन वह भी जॉन सीना के मैकेफी फाउंडेशन की तरह है। कंपनी की तरफ से लोगों के लिए काफी अच्छा काम कर रहे हैं। कंपनी के लिए एक महान एम्बेसडर है। मैकमैन शायद ही उन्हें कंपनी से निकालना चाहेंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि ब्रॉक लेसनर दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। पिछले कई सालों से उनकी आलोचना होती रही है क्योंकि वह एक पार्ट टाइमर होने के बावजूद भी कंपनी में टॉप स्टाफ में रहते हैं। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अपने दम पर किसी भी PVV में हिट करने की अक्षमता रखते हैं और शायद यही कारण है कि विंस मैकमैन ब्रॉक लेसनर जैसे मेगा स्टार को कंपनी से जाने नहीं देंगे। डेलियन ब्रायन WWE में करीब एक दशक से हैं और इस दौरान वह कई बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं। बात किसी से छुपी नहीं है कि डेलियन ब्रायन को बैक स्टेज पावर प्राप्त है और यही नहीं कि उनके पास क्रिएटिव कंट्रोल है। यही कारण है कि उन्होंने कोफी किंगस्टन और ड्रू कोलर के साथ फ्यूड कर उन्हें पुश करने का फैसला किया। यह सारी चीजें दर्शाती है कि डेलियन ब्रायन को WWE में अहम पद प्राप्त है और यही कारण है कि विंस मैकमैन उन्हें कभी भी WWE से नहीं जाने देंगे। आपको बता दें, एजे स्टाइल ने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि WWE में उन्हें इतनी सफलता मिलेगी और वे WWE में इसलिए आए थे कि ताकि वे रिटायर होने से पहले ढेर सारे पैसे कमा सके। हालांकि जब कोई रेसलर लेटेंड होता है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ ऐसे ही एजे स्टाइल के साथ हुआ और वे अपने डेब्यू के मात्र ही 7 महीने के भीतर ही WWE चैंपियन बने। आपको बता दें कि फिनोमेनल 1 रिटायर होने में कुछ साल बचे हैं और विंस उन्हें रिटायर होने से पहले शायद WWE से जाने देंगे। ब्रे वाइट WWE के सबसे रोचक सुपरस्टार में से एक है। हालांकि ब्रे वाइट के रूप में उन्हें काफी सफलता मिली है और वह WWE चैंपियन भी बने। द फिंड के रूप में डेब्यू करने के बाद से ही उनके करियर में जबरदस्त उछाल आया है और इस दौरान वे कंपनी के सबसे बड़े मेन इवेंट सुपरस्टार में से एक बने हैं। और यही नहीं, इस दौरान वे यूनिवर्सल चैंपियन भी बने। यही कारण है कि विंस मैकमैन उन जैसे सुपरस्टार को कंपनी से जाने नहीं देंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि बेकी लिंच वर्तमान समय में WWE के सबसे बड़ी विमेन सुपरस्टार हैं और यही नहीं, वे रेसलमेनिया 35 के बाद से ही रॉ विमेन चैंपियन बनी हुई हैं। बेकी लिंच ने रेसलमेनिया 35 के मेन इवेंट में राउंडा राउजी और शार्लेट फ्लेयर को हराकर विमेन चैंपियन बनी और विंस मैकमैन उनके जैसे सुपरस्टार को शायद ही कंपनी से जाने देंगे। WWE सेथ रॉलिंस को पिछले 5 सालों से पुश देते हुए आ रही है और यह चीज दर्शाती है कि सेथ रॉलिंस कंपनी के लिए कितने महत्वपूर्ण सुपरस्टार हैं। ये नहीं, सेथ रॉलिंस एक ऐसे सुपरस्टार है जो हील और फैंस दोनों ही किरदारों को बड़ी बेहतरीन तरीके से निभा सकते हैं। इसके अलावा वे एक ऐसे सुपरस्टार है जिन्हें ज्यादा दिनों तक वर्ल्ड टाइटल फिक्चर से दूर नहीं रखा जा सकता। शायद यही कारण है कि उन्होंने इस हफ्ते रॉ में WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर को आकर चैलेंज किया। मैकमैन भी कंपनी में द आर्किटेक्ट को महत्व को समझते हैं और वे कभी भी सेथ रॉलिंस को कंपनी से जाने नहीं देंगे। शार्लेट फ्लेयर WWE इतिहास की सबसे ज्यादा पुश की जाने वाली सुपरस्टार में से एक है और सबसे ज्यादा विमेंस टाइटल जीतने के मामले में वे पहले ही ट्रिश स्ट्रेटस को पीछे छोड़ चुकी है। वह कई मौकों पर रॉ और स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप जीत चुकी है और वह हाल ही में रेसलमेनिया 36 में रिया रिप्ली को हराकर नई NXT चैंपियन बनी। यह चीज दर्शाती है कि कंपनी शार्लेट फ्लेयर पर कितना भरोसा करती है और विंस मैकमैन शायद ही उन्हें कंपनी से जाने देंगे। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि रोमन रेंस विंस मैकमैन के पसंदीदा सुपरस्टार में से एक है।
कारण है कि फैंस के ना चाहते हुए भी विंस मैकमैन ने रोमन को पुश देना जारी रखा। फैंस भले ही रोमन रेंस से कितने नफरत करते हो, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर में बैठे लाखों फैंस द बिग डॉग को मैच लड़ते हुए देखना चाहते हैं। वर्तमान में रोमन रेंस WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं और यही कारण है कि विंस मैकमैन उन जैसे बड़े सुपरस्टार को कंपनी से जाने नहीं देंगे।